देखिए जब कोई टीम हारती है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैच जीत जाए किसी तरीके से, ठीक है। वो ये सारी सिचुएशन हो रही है। तो अगर वो नीचे से भी रन नहीं होते तो फिर आपकी टीम, अब आप देख लें 16 ओवर में तकरीबन 115 रन थे, आखिरी 3-4 ओवर में 40 कुछ रन बने, ठीक है ना। तो वो भी फॉरेस्टर ने आके नीचे से किया। वो ये साउथ अफ्रीकन है। अगर आप इसकी स्टैट्स उठा के देखें इस लड़के के, इसकी परफॉर्मेंस को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, या बहुत ही कोई T20 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की हुई है या बहुत ही रन्स किए हुए, ऐसी नहीं है। लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि इसने कर दिए रन तो आपकी टीम को फ़ायदा हो जाएगा। लाइक जिस तरह डिस्कस भी हो रहा था कि एक आध लीग ऐसी है उसमें जाके वो खेला है, उसने बड़ी अच्छी वहाँ परफॉर्मेंसेस दी है। तो इन लोगों की वजह से 150 रन हुए। जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद विकेट बदल गई, सीमेंट हो गई। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो वजह नहीं है, वजह सिर्फ ये है पिंडी की बैटिंग नहीं चल रही, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पिंडी की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से दूसरा फायदे उठा रहे हैं। और दैट्स इट, और कोई वजह नहीं है। हम जब ये बात कर रहे थे इससे पहले भी, तो एक चीज़ हमेशा से आती थी एक्सपर्ट्स जाने से कि भाई यार रिजवान और बाबर क्योंकि उनको उनकी नंबरों पे बैटिंग नहीं करवाते ना, तो इसलिए मसला होता है। हम इससे पहले कि गफ़ार भाई की जानिब जाएं, ज़रा स्टैट्स मुझे दिखाएं रिजवान के। और ये रिजवान के स्टैट्स जो हैं ये उनके लास्ट 6 ODIs, इसके बीच में लास्ट 6 T20s, उसके बीच में ODIs भी आए, वो हमने एक तो मिन्हा कर दिए। और उसके साथ साथ ये PSL में अब तक आज 2 रन 8 गेंदे, आज तो अनएक्सेप्टेबल मामला हो गया ना। उससे पिछले मैच में 32-13 पे, उससे पिशावर ज़ल्मी 41-32 पे एक ग्राफ है जो को नीचे आता जा रहा है। और उससे पहले आपको याद होगा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 17 उन्होंने किए थे, एंड देन पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ उन्होंने 3 किए थे, सिडनी थंडर्स के खिलाफ उन्होंने 26 किए थे। ये वो वाला मैच था गफार साहब, सिडनी थंडर्स वाला, जिसमें रिजवान रिटायर उनको करवाया था, आपको याद है? ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब तो पोजीशन है ना अपनी, ठीक है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ या पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ रेनेगेट्स की तरफ से खेलते हुए उनको उनकी पोजीशन नहीं दी गई, चौथे पे मेरे ख्याल से खेल रहे थे। तो एक आर्गुमेंट समझ में आता है कि यार देखो ना, उसको चौथे पे खिला रहे हैं, वो क्या बैटिंग करेगा। अब जब आपको यहां मिल रही है और आप अगर आपने वो 41 भी किए, उसके ऊपर भी किए, कोई विनिंग कॉज में नहीं गया है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिजवान, अगर आप हमें समझ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से भी बाहर हुए हैं, कुछ रीसेंट रन्स नहीं हैं। और आपको फैसल 2 बातें मेरी याद होंगी, जब इस्लामाबाद मैच हारी भी थी तो मैंने आपको कहा था ये वो टीम नहीं है जो ज़्यादा से नीचे रहेगी। जंप टू नंबर 2 राइट नाउ। उनका ये पैंतरा है, वो हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। और रावलपिंडी नाउ इज एक्चुअली इम्यूलेटिंग हैदराबाद राइट नाउ। 3 के तीनों मैच हार गए हैं, लेकिन इसमें इनको अपने आप को इल्ज़ाम देना पड़ेगा। इनकी टीम इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर आप सैम बिलिंग्स की बात करें, डैरल मिचेल इनके पास हैं, अब्दुल्ला फजल अपने नंबर पे नहीं खेल रहे। वो एक ऐसा टैलेंट है जिसको ये ऊपर के नंबरों पे खिला सकते हैं, लेकिन वो बहुत नीचे जो है वो बैटिंग कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि रावलपिंडी ने जो 214 चेस करवा दिए, और फिर एक दूसरे मैच के अंदर भी जहाँ वो थोड़ा सा फाइट करके जीत सकते थे, उन्होंने 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो एक न्यू टीम जो होती है ना, उसको एक जीत चाहिए होती है। आपको याद होगा हमने ये बातें की थी कि 6 की 6 टीमें जो पहले से मौजूद हैं, इवन मुल्तान सुल्तान भी अब उनमें शुमार नहीं होती, क्योंकि वहाँ सब कुछ चेंज हो गया। इनको प्रॉब्लम होगी। और आप देखें कि यही 2 टीमें रावलपिंडी हैदराबाद सबसे नीचे बैठी हुई हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इनके ऑप्शन हैदराबाद की तरह, मैं रिजवान को या वहाँ के मैनेजमेंट को कसूरवार नहीं कहूँगा। आई थिंक टीम बहुत अच्छी बनी हुई है इनकी, ऑन पेपर बहुत अच्छे हैं, बॉलर्स भी ठीक हैं, बैटिंग भी, लेकिन समहाउ कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहा। और रिजवान की जो आपने बात की ना, यासिर खान ने जरूर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रन बनाए थे, और मैं तनवीर बारहा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं, स्पिनर से पकड़ सकते हैं। वही हुआ, एक बड़ी इनिंग जरूर खेली, और रिजवान को उन्होंने थोड़ा छुपा भी दिया था पहले मैच में, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे थे। बट जहां इनकी टॉप 3 में आप देखें ना, कामरान गुलाम का जो नंबर 3 है, मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के इसमें मजीद बात करेंगे कि आपके पास अब्दुल्ला फजल, डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, इन तीनों में से किसी एक को आपको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज आई कांट सी दीज 3 टू प्रोवाइड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट्स इन द कमिंग मैचेस एज वेल। तो इनको ट्विक करने की जरूरत है अपने आप को। लेकिन हमको कामरान ने लास्ट मैच में I think he was fine with his performance. So you have... मैं ये कह रहा हूँ टॉप 3 में कोई एक तब्दीली करें, क्योंकि आपका जो मेन पावर हाउस है ना, वो बहुत नीचे आ रहा है। अब्दुल्ला फजल एक बहुत अच्छा टैलेंट है, फॉरेस्टर को आपने देख लिया कि वो क्या कर सकता है। तो व्हाई यू वेस्टिंग सो मच टाइम, सो मच आवर्स, क्योंकि डैरल मिचेल, सैम बिलिंग, आपके फॉरेस्टर, ये सब आपके बहुत नीचे नंबर्स पे आ रहे हैं। टॉप 3 में से इनमें से किसी एक को होना चाहिए, जो इस्लामाबाद की प्लानिंग रहती है। लुक एट हाउ इस्लामाबाद यानी कॉन्वे को खिलाते हैं। आज तो चलो उन्होंने 5 को मौका दिया, बट वो उसके
मुझे ऐसा लगता है कि इनके एक फॉरेन प्लेयर को, क्योंकि 3 मैचों में 3 शिकस्तें हो गई हैं, याद रखिए कि 8 में से 4 टीमों ने बाहर होना है, तो ये बहुत टफ कंपटीशन है। और अलर्ट कॉल फॉर सेम लाइक हैदराबाद फॉर रावलपिंडी, अब इनको बहुत जल्दी सीखने की जरूरत है।